अभी थोड़ी देर पहले एक भैया से मैं बात कर रहा था, उन भैया ने इतनी भावुक बात बताई है, ये सुनने के बाद है ना, जिसके अंदर मानवता होगी वो इंसान रो देगा और सवाल करेगा कि हम सच में संसार में रहते हैं तो मानवता जिंदा भी है। भैया, बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तब पूरे देश की मीडिया, तमाम लोग, देश विदेश की जो मीडिया है और सारे लोगों की नज़र जो है उन पर टिकी हुई है। आदेश का पालन करो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। ऐसे तैसे करके मोर माँ बीमार रही से मैं इलाज भी नहीं कर पाया, लेकिन वो मोर दुनिया से निकल चुके हैं। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ तो देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर थी, और आज हाल फिलहाल में जब झारखंड में बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तब पूरे देश की मीडिया, तमाम लोग, देश विदेश की जो मीडिया है और सारे लोगों की नज़र जो है उन पर टिकी हुई है। सभी कह रहे हैं कि साथ गलत हुआ है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 232 दिनों से छात्र जो हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर करके धरने पर बैठे हुए हैं। कभी इन्हें सर मुड़वाते हुए देखा है, कभी इन्हें चलते हुए अंगारों पर चलते हुए देखा है, कभी इन्हें यहाँ से वहाँ घसीटते हुए देखा है। और मैं भी थक चुका हूँ इनकी रिपोर्टिंग करते करते, क्योंकि मेरे अंदर भी मानवता है। मैं कितने बार किसी व्यक्ति के सामने माइक टिका कर ये पूछूं कि बताइए आपकी क्या मांगे हैं। एक पत्रकार को एक प्रदर्शनकारी का नाम याद हो जाना ये सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रदर्शनकारी जो है वो सफल नहीं हुआ है अभी तक। अगर ऐसा कहते हैं कि प्रदर्शन करने से, अपनी बातें रखने से, सरकार से अपनी मांगे रखने से मांगे पूरी हो जाती हैं, तो यहाँ पर इनसे क्या दिक्कतें हो रही हैं? क्या सिर्फ इतनी ही गलती है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है? क्या सिर्फ इतनी ही गलती है कि यहाँ पर इनकी जो बातें हैं वो सरकार सुन नहीं पा रही है, सुनने का ढोंग कर रही है? 232 दिन दोस्त, 232 दिन कितने होते हैं उनसे पूछिएगा जिनकी 1 सेकंड में ट्रेन छूट गई हो, उनसे पूछिएगा जिसका एक दिन बाद परीक्षा हो, या उनसे पूछिएगा समय की कीमत जिसने जो है किसी अपने को खो दिया हो। अरे 232 दिन जो है मैं इनसे ही पूछता हूँ। भैया नाम क्या है अभी आपका? मुकेश कुमार साहू, बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से। भैया आप हाथ में, पहले ये पूछता हूँ, हाथ में किताब लेके बैठे हैं, एक परीक्षा जो है उसमें पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, हक की मांग थी, पेपर आया, रिजल्ट आया, नाम आया, सब चीज़ हुआ, उसमें आप अटक गए। दूसरी शायद परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी देख रहे हैं भैया कि हो पाएगा कि नहीं, बस प्रयास जारी है। परंतु इतना है कि हम लोग उस मानसिक स्थिति में हैं। 8 महीने तो हम लोग ऐसे ही यहाँ बीत चुका है कि आज हो सरकार का आश्वासन दे देकर हम लोग विश्वास किए थे सरकार से पर कि कर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। पूरा 8 महीना बीत गए। 8 महीने के बाद अचानक से पता चलता है कि वैकेंसी आ गई है, और 2 महीने की तैयारी में इतना बड़ा को सिलेबस दिया हुआ है, और 2 महीने में हम लोग क्या करेंगे? एक तो ऐसी मानसिक स्थिति में हम लोग मानसिक स्थिति गुजर रहे हैं, प्रताड़ित हैं कि हम लोग की तैयारी कैसे करें। हम लोग अब भी हम लोग इतना है कि हम लोग ना बैठ जाएंगे, पर इतना है कि फाइट करने का कोई चांस नहीं है कि उसमें हम लोग आ जाएं, क्योंकि हम लोग इतना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कि इसमें ना नए भर्ती में हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि जो हमारे भर्ती है उसी में हमें समायोजित करे, दे उसी में नियुक्ति, बस हम इतना ही चाह रहे हैं। ये लोग हारे नहीं हैं, इनको आवाज़ आपको जो सुनाई दे रही होगी ना, लग रहा होगा कि बड़े मायूस से साउंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इनको कल भर्ती मिल भी जाती है तो इनसे जो छिना गया है उसका हिसाब आखिर कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ स्कूल शिक्षा मंत्री से कि कल को अगर आपने इनको भर्ती दे भी दी, आपने इन सभी लोगों को भर्ती दे भी दी, तो इस दौरान जो इनसे इनका जो चीज़ें थी, इनके घर वाले थे, इनके जो भाव थे, वो जो छीने जा चुके हैं, उनका हिसाब कौन देगा? अभी थोड़ी देर पहले एक भैया से मैं बात कर रहा था, उन भैया ने इतनी भावुक बात बताई है, ये सुनने के बाद है ना, जिसके अंदर मानवता होगी वो इंसान रो देगा और सवाल करेगा कि हम सच में संसार में रहते हैं तो मानवता जिंदा भी है। भैया थोड़ा सा इधर आएंगे कि 2 मिनट इधर से बैठेंगे क्या आप? फिर आपको बताता हूँ, 2 मिनट इधर बैठेंगे। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम हल्दर राम छिदावी है, ST कास्ट से आता हूँ। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ी आदमी से तो? जी हाँ, छत्तीसगढ़ी आदमी? हाँ, कवर्धा जिला से हम। हाँ, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी बात करें जी। अच्छा एक बात बता भैया, मैं कुछ बताऊँ खले पहले तय बताबे कि जो 8 महीना के संघर्ष में तोर कर का छिना है?
सर मोर से बहुत कुछ सीना गया सर, जैसे कि मोर घर के आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया हो यहाँ से, खबर कि मैं कमात नहीं हो, है ना, मैं खुद यहाँ बैठे हूँ तो फिर कमा ही कौन। ऐसे तैसे करके मोर माँ बीमार रही से मैं खोर इलाज भी नहीं कर पाया, लेकिन वो मोर दुनिया से निकल चुके हैं। तो ऐसे ऐसे मोर से बहुत परिस्थिति गुजरे है। मोर छोटे से बच्चा भी है सर, ओला छोड़ के मैं यहाँ तक आऊँ। मोर पत्नी भी बीमार है अभी तक के, लेकिन ओकर सही तरीक़े से इलाज नहीं करा पाता हूँ। काबर जब मोर ये सर्विस में लग जाए तो मैं सोचा था कि कुछ आवा का ही तो फिर मैं अच्छे से इलाज पानी कराऊँ, लेकिन अभी तो स्थिति में ऐसे नहीं हो कि मैं ओकर इलाज करा पाऊँ। ऐसे ऐसे परिस्थिति में गुजरा था भैया। बड़ा विडंबना है, बड़ी ही विडंबना है। क्या कहेंगे आप बताइए। ज़रा सोचिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीत रहा होगा जिसने खुद परीक्षा दी, खुद परीक्षा में पास हुआ, मेरिट आया, नाम निकलने के बाद इतने सालों से जो है वो पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सरकार, और आज 8 महीनों से इस धरना प्रदर्शन बैठा हुआ है। और उसके बाद इन 8 महीनों में उसके ही घर का एक परिवार का सदस्य है, उसकी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। इसका हिसाब कौन देगा, ये पूछना भी ज़रूरी है। भैया थोड़ा सा इधर आएंगे, अब फिर आपसे बात करता हूँ। क्या नाम भी आपका? थोड़ा इधर आ जाइए, इधर बैठिए। सर मेरा नाम भागवत यादव है, मैं कवर्धा ज़िला से हूँ जी। और आज हम मुझे 8 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ पर तूता धरना स्थल में अपनी मांग को लेकर। और सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से कुशासित सरकार जैसा लग रहा है, क्योंकि ये केवल और केवल आश्वासन देता है। आज तक हमको न्याय नहीं मिल पाया सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी बड़ी है क्या छत्तीसगढ़ सरकार? या छत्तीसगढ़ सरकार एक केंद्र शासित सरकार हो चुकी है जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रही है। हमारा स्थिति ऐसा है सर, जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल को कोई प्लेयर इधर से मारते हैं, कोई उधर से मारते हैं। वैसे अगर आप शिक्षा मंत्री के पास जाएँ तो वो बोलते हैं कि आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, या तो वित्त मंत्री के पास जाइए। वित्त मंत्री बोलता है कि भैया आपका विभागीय मंत्री के पास जाइए। ऐसे लगता है कि डिसीजन कोई दूसरा ले रहा है। क्या छत्तीसगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है क्या, कि अपने ही बच्चों के लिए अपने ही शासन में आप एक निर्णय नहीं ले सकते? शिक्षा मंत्री के पास जब जाते हैं तो बोलता है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप वित्त मंत्री के पास जाइए। हम लोग अभी कुछ दिन पहले रायगढ़ गए थे, माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को से मिलने के लिए, उसके बंगले पे गए थे। तो वो डायरेक्ट वहाँ से बात किए कि अपने गजेंद्र यादव जी के पास, तो बोले कि भाई इनका काम कहाँ लटका है करके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब शिक्षा मंत्री अगर हाथ खड़े कर दिए हैं, वित्त मंत्री हाथ खड़े कर रहे हैं, तो करेगा कौन? और ऐसी भी बात नहीं कि नया वित्त सृजित करना है, ये पुरानी भर्ती है। जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए वित्त पहले से तैयार हो जाता है ना भाई। नया पद बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पद वही है, केवल आपको नियुक्ति देना है। देखिए सर, डीएड एक ऐसी क्या बोलते हैं पढ़ाई है जिसमें हम लगातार कई पेपर देना पड़ता है। जैसे हम इंटरेस्ट के पेपर दिले आए हैं, उसके बाद पात्रता परीक्षा दिलाए हैं, उसके बाद पात्रता परीक्षा दिलाने के बाद हम भर्ती परीक्षा देकर एक मेरिट होल्डर हैं, और उसके बाद ये वाले परीक्षा दिला रहे हैं। तो परीक्षा की तो इंतहा हो गई सर। कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन ये कैसी सुशासन है? आज तक हमें सुशासन में एक तिनका मात्र भी सुशासन नहीं आया। केवल मिल रहा है तो हमको आश्वासन मिल रहा है सर। तो मैं भैया आप थोड़ी तरह आ जाएँ। मैं बता दूं कि आपको देखने में लग रहा होगा 4 लोग हैं, 4 लोग नहीं है, कुछ लोग आसपास गए हैं और बाकी लोग आसपास ही हैं। अल्टरनेट दिन बांधे हुए हैं इन लोगों ने कि कुछ दिन आप बैठिए, कुछ दिन हम बैठेंगे। लगातार 280 दिनों से इनका अनशन चल रहा है। और यहाँ की तस्वीर है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, दिखती ऐसी है। ऐसा होता है एक प्रदर्शन, ऐसा होता है एक आंदोलन, जब लोग 280 दिनों से बैठे हुए हैं एक मंच के नीचे में, तब ऐसे बिस्तर दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं वो आलू प्याज की टुकनी, ऐसे दिखते हैं वो कुर्सियाँ, ऐसे दिखते हैं वो बाल्टी, ऐसे दिखते हैं वो चार्जिंग पॉइंट्स। देखेंगे आप इस तरह, भैया दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि यहाँ पर जो है आलू प्याज रखे हुए हैं, पुस्तक कॉपी रखे हुए हैं। छात्रों का आंदोलन है ना भैया, छात्रों का आंदोलन है। पुस्तक कॉपी आपको मैंड्री दिख जाएगी, कुछ मिले ना मिले ये ज़रूर मिल जाएगा आपको। यहाँ कोई बुफे सिस्टम नहीं लगा है, आपको चीज़ें ऐसे ही दिखने को मिलेंगी। भैया मैं तो बाकी लोग पूछ रहे हैं, पूछा हूँ, मैं आपसे पूछा हूँ कि क्या क्या मांगे, मुझे पता है, बता दिया हमने। जो रिक्त पदों पे जो भर्ती चाहिए सब हमको पता है, मुझे भी याद हो गया है। अब मैं आज आपको भी पूछने आया हूँ कि भैया कि 8 9 महीने हो गए हैं, 232 दिन हो गए हैं भैया, इन दिनों का हिसाब कौन लेगा? अब आप लोगों का जो बीच में छीना आप लोगों से, अब इन दिनों का हिसाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करेंगे हम लोग धरना स्थल तो छोड़ने वाले नहीं हैं।
और हमारी मांगे जायज़ है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने बीएड वालों को निकाले हैं उतने डीएड वालों को लीजिए। तो पता नहीं सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है ना। हमारी जायज़ मांग है तो जायज़ मांग को पूरा करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, साय सरकार है, तो हमारी मांगों को पूरा करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी जाते हैं केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। मैं रायगढ़ ज़िला से हूँ, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी भी रायगढ़ ज़िला से हैं। उनसे हम लोग कई बार मिले हैं, हर बार मिलते हैं। जब भी मिलते हैं केवल एक ही जवाब मिलता है कि मैं अपने तरफ से पॉजिटिव हूँ। तो हमें कुछ पॉजिटिव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या केवल बोल देने से पॉजिटिव हो जाता है? अभी अगर वो पॉजिटिव होते तो 8-9 महीना नहीं हुआ रहता, है ना। बार बार मिलने जाते हैं भैया, बार बार उनसे मिलते हैं, बार बार हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि भैया वित्त से किसी प्रकार का समस्या तो नहीं है। तो बोलते हैं किसी प्रकार का समस्या नहीं है वित्त का। तो समस्या आ कहाँ पर रहा है? हम योग्य डीएड अभ्यर्थी हैं, है ना, और एग्ज़ाम दिलाए हैं, पहले प्री दिलाए, फिर उसके बाद 2 साल का डीएड कोर्स किए हैं, उसमें ट्रेनिंग किए हैं कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। उसके बाद टीईटी का एग्ज़ाम दिलाए हैं। उसके बाद जब हमारा भर्ती निकला, सहायक शिक्षक भर्ती, तो उसमें हम लोग अंक हासिल किए हैं। और मेरा तो इस कंडीशन पे है कि जितना लास्ट कटअप गया है 65.559, तो मेरा उतना ही नंबर है। और भैया पोस्ट अभी बचा हुआ है, तो मेरे ही जितना नंबर वाला अभी नौकरी कर रहा है, तो मेरा क्या नौकरी पे हक नहीं है? सरकार अगर हम लोगों को अयोग्य समझता है तो पहले भी ऐसा भर्ती हुआ है जिसमें बिना डीएड वालों को लिया है, बिना टीटी वालों को लिया है। हम लोग डीएड भी किए हैं, टीटी भी उत्तीर्ण किए हैं, भर्ती परीक्षा को भी पास किए हैं, तो हमको लेने में दिक्कत क्यों हो रहा है? यही मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओपी चौधरी जी स्वयं पढ़े लिखे हैं, आईएएस थे, उनको हमारी बातों को समझना चाहिए और युवा हित में जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन पेंच कहाँ फंस रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। पेंच कहाँ फंस रहा है वो 232 दिनों में समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या केवल वीडियो देख करके हटा देना ये एक नैतिक जिम्मेदारी है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद ज़रा सोचिएगा कि उन अधिकारियों से पूछना चाहेंगे और उन लोगों से पूछना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं। ज़रा सोचिएगा कि इनमें से कितने नौजवानों की शादियां अटकी पड़ी होंगी, कितने नौजवानों को किस्ती भरनी होंगी, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने अगर नौकरी नहीं की तो शादी करा दी जाएगी, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अपने घर पे पैसे भेजने होंगे, अपने छोटे भतीजों को, भाइयों को जो है दिखाना होगा कि तेरा चाचा जो है या तेरी जो बुआ है वो कमाने लगी है। ये सारा सपना जो है, सारा जो हक है वो उनसे छीन लिया गया है। जो ज़रा सोचिएगा कि अगर आपके घर परिवार का इंसान भी यहाँ पर कोई बैठा होता, उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपका छोटा भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी यहाँ पर बैठी होती तो तब भी क्या आपका रवैया यही होता? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप में नैतिक जिम्मेदारी बची होगी, अगर आप भी मानवता में विश्वास करते होंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हर सेक्टर में खासकर इन लोगों के साथ न्याय हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो टैग कीजिएगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तब भी टैग कीजिएगा, वीडियो को उठा करके अपने स्टेटस में लगाइएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जोहार।